हेलो दोस्तों, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। तो ऐसे में बहुत से लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और व्रत में मीठा खाते हैं, एक बार ही नमक लेते हैं। तो ऐसे में रोज़-रोज़ हम क्या मीठा बनाएं और क्या खाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आप इस बर्फ़ी को एक दिन बना के 9 दिनों तक खा सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, सॉफ्ट बनती है और घर में रखे सामान से इसे बना सकते हैं। इसके लिए ना तो चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही मावे की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर, ना दूध, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ों से मिल के ये बनती है, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी, साथ ही साथ एनर्जी भी देती है। मूँगफली हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसे मैंने गुड़ के साथ बनाया है, तो गुड़ भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी बनेगी घर में रखे सामान से। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने घर में रखा सामान लिया है, जैसे कि 1.5 कटोरी मैंने लिया है पीनट मूंगफली का पाउडर। मेरे पास मूंगफली का पाउडर बना के रखा हुआ था, मैं व्रत में हमेशा यूज़ करती हूँ तो घर में बना के ही रख लेती हूँ। तो मेरे पास बना के रखा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट मूंगफली ले सकते हैं। सेम माप से लेना है हमें सारी चीज़ें। तो मैं एक ही कटोरी के माप से सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो 1.5 कटोरी मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है, जिसे रोस्ट करके मैंने मिक्सी के जार में पीस के ले लिया है। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने लिया है गुड़। गुड़ से बनाएंगे इसे। और आधी कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये मार्केट वाला है। अगर आपके पास घर में रखा हुआ नारियल है तो उसे कीस के भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, और अब थोड़े से मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 8 से 10 काजू और 8 से 10 मैंने बादाम लिए हैं। इन्हीं चीज़ों को मिलाकर हम बनाएंगे बर्फ़ी, और भी कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी, बस इसी से बनेगी हेल्दी और स्वादिष्ट बर्फ़ी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने मूंगफली का पाउडर बना लिया है उसे भी फिर से मिक्सी के जार में डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने पहले भी बताया है कि डायरेक्ट आप मूंगफली ले सकते हैं 1.5 कटोरी और उसे भून के ले लीजिए। फिर मिक्सी के जार में डालना है और अब साथ में ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। और अब इसको हम पीस लेंगे। ऐसे पीसना है इसको, रोक रोक के, जिससे इसमें से तेल निकल के आए। हम हमेशा जब पीसते हैं पीनट को, मूंगफली को, तो उसका पाउडर बनाते हैं। तो अभी हमें पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह से पीसना है कि ये चिपचिपा सा, जो हमें लड्डू बनाते हैं उस तरीके का मिश्रण हो जाए, उसमें से तेल निकलना चाहिए। इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। तो देख सकते हैं सारे मिश्रण को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार मिक्सी को चलाते हुए पीस लिया है। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो अब ये मिश्रण जो है देख सकते हैं बढ़िया से पीस गया है, तेल निकल गया है। इसी तरीके से पीस के तैयार करना है। तो अब इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ बर्फ़ी बनाने के लिए। गैस पे रखेंगे कढ़ाई, नॉन स्टिक ले या जो कढ़ाई आपके पास है वो ले सकते हैं। और अब उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। सिर्फ 2 चम्मच डालना है छोटे चम्मच से। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसमें डाल देंगे 1 कटोरी गुड़। आप कहेंगे कि चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर चाशनी सच में नहीं बनाना है हमें, बस मेल्ट करना है गुड़ को। तो बस फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए जैसे ही घी गर्म होगा उसमें डाल देंगे गुड़। और गुड़ को मैंने तोड़ के लिया है, जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से इस तरह से हम चलाते जाएंगे और मिक्स करेंगे घी के साथ जब तक ये पिघल जाए। अब धीरे धीरे गुड़ पिघलने लगा है। गुड़ को तोड़ के लेते हैं तो इसे पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से ये पिघल जाता है। तो बस हमें क्या करना है, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और लगातार इसे चलाते जाना है। घी डाल दिया है इसलिए ये चिपकेगा भी नहीं। तो बस फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए लगातार चलाते जाएंगे, तो इस तरह से गुड़ हमारा जो है वो अच्छे से पिघल जाएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस अब गुड़ पूरी तरह से पिघलने लगा है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई है। अब इसमें हल्के से बुलबुले से आने लगे हैं। तो बस जब इसमें इस तरह से बुलबुले से आने लगे
तो हमें क्या करना है, जो हमने पीनट वाला मूंगफली और ड्राई फ्रूट्स को पीस के जो मिश्रण बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमें इससे चाशनी नहीं बनानी है, बस इस तरह से बुलबुले आने लगे तो हम क्या करेंगे, झटपट से वो मिश्रण जो हमने अभी मिक्सी में पीसा है उसे इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें माप के लेंगे तो आपकी जो बर्फ़ी है टेस्टी बनेगी और मीठी बनेगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेंगी इसे बनाने के लिए। तो चलिए पूरे मिश्रण को इसमें डाल देना है और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती है, पूरा जो मूँगफली का पाउडर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। बस इसे लगातार चलाते जाना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है। देख सकते हैं आप, जो मूँगफली का पाउडर है उसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। जब इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम तब इसमें डाल देंगे जो आधी कटोरी मैंने नारियल का बूरा लिया था, डेसिकेटेड कोकोनट, उसे भी इसी समय डाल देना है और अब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। इसे चलाते जाना है लगातार, जिससे ये मिश्रण नीचे चिपके ना। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखते हुए सारी चीज़ें हमें करना है, नहीं तो ये मिश्रण नीचे से जलने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत घी कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, जिससे आपके कढ़ाई में ये मिश्रण चिपकेगा नहीं। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है चिपकने का। तो बस अच्छे से ये मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा-सा पकाएँगे। इतना पकाएँगे कि ये बर्फ़ी के फ़ॉर्म मतलब जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं उसके डो के फ़ॉर्म में आ जाए। तो बस हमें इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से इसी तरह चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए मैंने इसे पका लिया है। मैं इसे चम्मच से गिरा के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए थिक सा है ये मिश्रण। तो जब ये इस तरह से थिक हो जाए तभी तक हमें इसे पकाना है। इस मिश्रण से आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं, अगर आपको लड्डू बनाना हो तो। ये देखिए मिश्रण कितना थिक है, चम्मच से जल्दी से नहीं गिर रहा है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब ये हमारा जो मिश्रण है बर्फ़ी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक थाली में इसे निकाल लेंगे। इसे मैंने पहले से ही घी से ग्रीस करके रख लिया था थाली को। अब थाली में अच्छे से इसे फैला लेना है। अभी ये मिश्रण गरम है तो मैंने ले ली है एक कटोरी और कटोरी की सहायता से अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। इस तरह से फैलाने से एक जैसा चारों तरफ मिश्रण फैल जाता है। ये देखिए पूरे मिश्रण को मैंने अच्छे से कटोरी की मदद से फैला लिया है पूरी थाली में। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं थोड़े से मगज के बीज डाल रही हूँ, जिससे ये दिखने में अच्छी दिखेगी। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी मतलब मेवा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट के डाल सकते हैं। काजू, पिस्ता, आपको जो पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने मगज के बीज का यूज़ किया है। बस इस तरह से बीज को डालने के बाद इसे कटोरी से ऐसे प्रेस कर देंगे, जिससे जो बीज है उसमें चिपक जाएंगे। तो बस अपनी पसंद से बर्फ़ी को डेकोरेट कर लेना है। अब इसे हम तुरंत ही कट लगा लेते हैं, जिससे जब हम इसे निकालेंगे तो निकालने में आसानी होगी। इस तरह से तुरंत ही कट लगा लेने से पीसेस अच्छे से निकल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस पूरे बर्फ़ी को हमें काट लेना है। तो ये देखिए मैंने पूरे बर्फ़ी को काट लिया है। अपनी पसंद का शेप आप दे सकते हैं, आपको जैसे बर्फ़ी कट करनी हो। आप चाहे तो इससे लड्डू भी बना सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए मैंने काटने के बाद इसे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधे घंटे में ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ये बर्फ़ी बनी है, बिना चाशनी के, बिना मावा खोआ कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ़ घर में रखे सामान से इसे बनाया जा सकता है। मैं आपको इसे निकाल के दिखा रही हूँ, सारे पीसेस अलग हो जा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी ये बर्फ़ी बनी है, पीनट बर्फ़ी मूँगफली की। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और व्रत के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप रोज़ एक बर्फ़ी खाएँ, आपको बहुत पसंद आएगी और आपको दिन भर एनर्जी भी मिलेगी। इस तरह से आप नवरात्रि में इस बर्फ़ी को बना के ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए ये बर्फ़ी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।